देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यों की बैठक यहाँ पर थी धर्मशाला मंडल के ग्रामीण और शहरी। और उसके बाद आज ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जो वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियाँ हैं, जो अभी तक का कार्यकाल प्रदेश सरकार का हुआ है, उसमें प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से लोगों के सामने बार बार आकर के झूठी घोषणाएं, झूठी योजनाएं, झूठे वादे, पूरा झूठ का पुलिंदा जो है इस प्रदेश की जनता के ऊपर थोप रखा है। और यही नहीं, प्रदेश के बाहर जब वो जाते हैं अन्य राज्यों में प्रचार में, तो वहाँ उससे भी ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अगर प्रदेश की जनता उनके सारे बजट अभिभाषण पढ़ लेगी या उसके अलावा जो उनके अन्य वक्तव्य हैं उनको पढ़ लेगी, तो जनता को पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ से सरकार जो है छलावा कर रही है। आज अगर आप देखेंगे तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ विपक्ष जो है वो प्रिविलेज मोशन सदन के अंदर लेकर के आया। क्यों लेकर के आया? क्योंकि बाहर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के अंदर जो व्यक्ति बार बार झूठ बोले और जो कि डॉक्यूमेंटेड हो, ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता संभालेंगे तो ऐसी व्यवस्था प्रदेश के अंदर जो है वो होगी जिसमें कि कोई भी व्यक्ति आज सुखी नहीं है। चाहे सुख के नाम से कई योजनाएं होंगी, लेकिन उसकी अनुभूति आम जनमानस को नहीं है। बिल्कुल, देखिए, टैक्सी यूनियन पर जो एफआईआर हुई है, जिस व्यक्ति ने एफआईआर की है वो ना थाने गया, ना उसने लिख करके दिया। वो पुलिस की फैब्रिकेटेड एफआईआर है। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन प्रदेश में काम कर रहा है। और ये एक एफआईआर नहीं है, कई लोगों पर ऐसी झूठी एफआईआरें वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय में हुई हैं। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार तो आती है जाती है, लेकिन ऐसी प्रथा ना डालें कि जिसको बाद में अगर खुद पर वो बात आ जाए तो उसको सहना मुश्किल हो। व्यवस्था मैंने आपसे पहले ही कहा पूरी तरह से चरमराई हुई है। पुलिस को जो काम करना वो तो ये करने नहीं देते। ये कहते हैं जाओ मीडिया पर जाकर के एफआईआर कर दो, आप जाइए कोई प्रदर्शन कर रहा है उस पर एफआईआर कर दीजिए, विधायक हैं उन पर एफआईआर कर दीजिए। मतलब पुलिस प्रशासन पूरा इनके एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर प्रदेश के अंदर देखें, अगर कल 15 जो पुलिस के लोग हैं वो सस्पेंड हुए हैं चिट्टे के उसमें, तो कितने लोग होंगे? बिना क्या पुलिस के संरक्षण से या राजनीतिक संरक्षण से चिट्टा प्रदेश में बिक सकता है? अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो एक भी दाना जो है ड्रग का प्रदेश के अंदर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन उसमें समझौते करने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, उसमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो प्रदेश हित में और प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के हित में काम करें। देखिए, अब सरकार को कोई सुनाना चाहता नहीं। जनता सड़कों पर उतरेगी, सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और मैं आगाह सरकार को ये करना चाहता हूं कि आपने पड़ोसी देशों में देख लिया है क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि प्रदेश के अंदर भी ऐसे हालात बने। अभी भी समय है, जाते जाते कुछ जो है दान पुण्य अच्छा कार्य करके जाइए ताकि लोग याद रखें। सर, एटीएस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एटीएस दलाल लोग हैं वो बैठे हुए हैं, हजारों रुपया वो एक एक गाड़ी वाले से वहाँ ले रहे हैं उस फॉर्म को भरने का, ठीक करने का। तो ये इसमें सरकार की भी पूरी तरह से मिली भगत है। कुछ जो चुनाव क्षेत्र हैं उनके अंदर जो कुछ कार्यालय हैं वहाँ पर क्यों नहीं लागू कर रहे? अपने चुनाव क्षेत्र में लागू करें एटीएस, फिर प्रदेश के अंदर लागू करें। अगर दूसरों को नसीहत देनी है तो पहले खुद से काम करना होता है। प्रदेश के मुखिया हैं। जिस तरह से पिछले 3.5 वर्ष में इस प्रदेश ने, वर्तमान सरकार ने इस प्रदेश की व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास ही नहीं किया है, उसको पूरी तरह से तहस नहस किया है। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले जिस तरह से इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जनता को लोक लुभावन इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों के ऊपर खरा नहीं उतरी, एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। उल्टे इस प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का प्रयास इस सरकार ने किया है। और इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जिस तरह से आज आर्थिक कुप्रबंधन, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति, उस सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उस सरकार के खिलाफ ये पूरा रोष प्रदर्शन
प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। 8 से 11 तारीख तक ये प्रदर्शन जो है वो सभी प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज धर्मशाला में भी ये प्रदर्शन किया है और सरकार को जो है वो उसको चेताया है कि प्रदेश की जनता जाग चुकी है और प्रदेश की जनता इस शासन को, जो कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे सत्ता में आया था, उसको हटाने के लिए तत्पर है। इसलिए सरकार समय रहते अपनी नीतियों को जनहित में करना शुरू कर दे, नहीं तो इस प्रदेश की जनता आपको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है।